और इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां जेडीयू की बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह दिल्ली में पार्टी दफ्तर एक साथ पहुंचे हैं। देखिए, इस पूरी खबर पर नजरें बनी हुई है। सियासी गलियारों में काफी गर्माहट भी दिखाई दे रही है। जेडीयू पदाधिकारी की ये बैठक इस वक्त अब जारी है। इससे पहले ललन सिंह ने दिल्ली में नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि क्या वो जो समझाइश की कोशिश थी, वो ललन सिंह के तेवर में जो तब्दीलियां देखने को मिल रही थी, वो नीतीश के सामने जाकर ठंडा पड़ गया है या कुछ बाकी है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जानना यही चाहेंगे, बैठक शुरू हो गई है, क्या तेवर नजर आएंगे और इस तेवर से क्या तस्वीर नजर आएगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बैठक की शुरुआत हो गई है और जब नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचे तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ललन सिंह ने यहीं पीछे में कहा था कि जेडीयू एकजुट है, तो उस एकजुटता को दिखाने की कोशिश यहां भी की गई। एक ही कार से दोनों पहुंचे नीतीश कुमार के आवास दिल्ली से यहां तक, यानी जेडीयू कार्यालय में। इस वक्त बैठक चल रही है, यहां बाहर में कार्यकर्ता मौजूद है। पदाधिकारियों की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हैं और लगातार एजेंडा पे मंथन हो रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि ललन सिंह अपने पद से, यानी आने वाले वक्त में जो जेडीयू का अगला अध्यक्ष होगा, हो सकता है नीतीश कुमार कमान संभाले या ऐसे व्यक्ति को कमान दी जाए जो नीतीश कुमार का पसंदीदा हो, जिस तरह से ललन सिंह भी थे। लेकिन ललन सिंह आहत इस बात को लेकर है कि उन पर यह पार्टी के अंदर बात चल रही है कि कुछ विधायकों को लेकर वो आरजेडी का दामन थाम सकते। तो इन तमाम खबरों और अफवाहों को उन्होंने बीजेपी का एजेंडा करार दिया, बीजेपी का नैरेटिव करार दिया है। लेकिन इस वक्त जेडीयू कार्यालय में आपको यहाँ का माहौल भी दिखाते, देखिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त थोड़ी देर पहले, हालांकि वक्त 5 बजे का निर्धारित था, लेकिन बैठक की शुरुआत जो हमें जानकारी मिली है वो हो चुकी है। तमाम जो मेंबर हैं, पदाधिकारी, ऑफिस बियरर्स हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। और ललन सिंह, नीतीश कुमार और दूसरे कद्दावर नेता केसी त्यागी और दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ शामिल है बैठक में। और इस बैठक में एजेंडा तय होगा। कल जो कार्यकारिणी की बैठक है और उसके बाद परिषद की बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके बाद कोई बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि अगर नीतीश कुमार और ललन सिंह को एक साथ एक गाड़ी में सफर करना पड़ रहा है, तो दिल्ली के मीडिया के कैमरों की क्यों जरूरत पड़ी? पटना में ये मुलाकात हो सकती थी, पटना में बात हो सकती थी, लेकिन नहीं। जब लगा कि बात बहुत बिगड़ रही है तो दिल्ली में एक साथ आ गए। और जेडीयू में जारी इस घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी में नीतीश कुमार की एंट्री के सभी दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने ललन सिंह के बहाने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि और भी बड़े लीडर बयान दे रहे हैं। गिरिराज जी, नीतीश कुमार ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, आखिर क्या फैसला हो सकता है नीतीश कुमार का? वो फैसला लेने लायक रहेंगे तब न फैसला लेंगे। फैसला ले सकते हैं अपने पार्टी का, ये कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने जॉर्ज को भी हटाया है, उन्होंने शरद जी को भी हटाया है, वो आरसीपी को भी हटाए, तो ललन सिंह क्या है? ये कौन खेत के मूल्य, इनको भी हटा देंगे तो कौन बड़ी बात होगी। अभी डराए हैं, कुछ मीटिंग और हुआ है तो हो सकता है कुछ दिन छोड़ दे। तो आखिर ललन सिंह को हटा के अपने पास कमान क्यों लेना चाहते हैं वो? भाई, पटिये को विलय कराना चाहते हैं लोग आरजेडी में, तो वो अपने रहते विलय होने देंगे। लेकिन लालू जी को धोखा दिए हैं कमिटमेंट करके। तो इनके सामने दो ही रास्ता है। एक रास्ता है कि वो आरजेडी में विलय हो जाए उनकी पार्टी, और दूसरा नहीं तो नीतीश के आगे घुटना टेके तेजस्वी को बना दे। अगर नहीं करेंगे, अवध बिहारी चौधरी को पहले ये स्पीकर बना के रखा है, 5 गो कम्बे करता है, 10 गो पैदल आ जाएगा जदयू से, खेला खत्म। देखिए, इधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जेडीयू में जारी उठापटक पर चुटकी भी ली है।
उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू में सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो पार्टी के बड़े नेता पार्टी की एकता की बात क्यों कह रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सैयद शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज जी, जेडीयू की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, लेकिन उससे पहले उनके नेता पार्टी पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट करना वो कीजिए, उनकी पार्टी तो एकजुट रहेगी। अरे भाई, कौन कह रहा है? ये तो ऐसे ही नारा है जैसे नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, अब भाई थे नहीं। उसी तरह जेडीयू कह रही है कि हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं। कौन कह रहा है कि आप अलग अलग हैं? ये खुद क्यों कह रहे हैं? कौन आपको बीजेपी पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी बिखराव करना चाहती है? अपना घर संभालिए, हमें क्या मतलब है? हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम तो 40 की 40 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालना है। हम लोगों के मन में कसक था कि पिछली बार 39 जीते, इस बार 40 जीतेंगे, और हमारे साथ जेडीयू भी मोदी मोदी करके जीत गया था, और विधानसभा में देखिए क्या हालत हुई थी उनकी। तो उनको क्या करना है, ये उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी में कौन अध्यक्ष हो, कौन कार्यकारी अध्यक्ष हो, ये सब उनको तय करना है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी है। और एक बार फिर से हम अपने सहयोगी नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह बातचीत की और बातचीत के बाद एक साथ आना, मतलब आज की बैठक के बारे में पटना के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अपने तेवर में बदलाव कर लेते हैं ललन सिंह या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं तो हो सकता है कि कल उनका पद न छिने, नीतीश कुमार अपने पास वो पावर नहीं लेकर आए। देखिए, नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के अंदर जो विरोध है उनके खिलाफ उसे साधा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव होना है और उसके बाद अगले साल माफ कीजिएगा 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन यहाँ दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक तस्वीर वो सामने में है, ये आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है जो सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया होर्डिंग्स है, नया पोस्टर है, नई तस्वीर है। इसमें आपको बाद में ये ललन सिंह की तस्वीरें आपको लगी हुई दिखाई दी और नीतीश कुमार यहां दिखाई दे। केंद्रीय कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें दिखा दे, ये बाद में आई थी। उससे पहले जो नीतीश कुमार ही हर जगह छाए हुए थे, लेकिन जो पुराने पोस्टर यहां लगे हुए थे जेडीयू के कार्यालय के बाहर, वो आपको इधर दिखाए। पुराने पोस्टर, पुराने होर्डिंग्स और लाइफ साइज इमेजेस आप देख रहे हैं। यहां ललन सिंह की तस्वीरें थी, लेकिन आज जो पोस्टर और बैनर लगे, और खुद दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी जेडीयू में परिवर्तन होगा, इस बात के संकेत दिए। फैसला क्या होगा वो तो 2 दिनों की बैठक के बाद तय होगा, लेकिन इस बात की गुंजाइश और पूरी उम्मीद है कि ललन सिंह के बाद बागडोर जो है किसी दूसरे को दी जाएगी। और इस बात की उम्मीद भी पूरी है कि नीतीश कुमार ही हो सकते हैं दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष। एक और बात बार बार अटकलें लगाई जा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। देखिए, अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला है, जेडीयू के अंदर से भी नहीं। हालांकि जेडीयू के कुछ नेता जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है वही जानते हैं। और हाल में आपको याद होगा, इंडिया अलायंस से थोड़ी नाराजगी भी उनकी जरूर थी। कन्वेनर का पद वो मान के चल रहे थे जब उन्होंने शुरुआत किया था इंडिया पार्टनर्स के दलों को जोड़ना, लेकिन वो नहीं मिला। तो नाराजगी और उधर बीजेपी में जाने की अटकल है। इन दोनों को अगर जोड़े तो ऐसा संभव भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में तो कुछ भी संभव है और नीतीश कुमार इस संभव को कई बार कर चुके हैं। तो हमें बैठक के लिए कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन आज कोई हिंट जरूर मिलेगा रीमा की आखिर जेडीयू की राह आने वाले वक्त में क्या होगी, कौन किसका नेतृत्व होगा, इंतजार हर कोई करे।